मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है मुल्ला की हकीमी। जिस तरह मुल्ला नसरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उनसे जलने वाले की भी कमी नहीं थी। इससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिससे उन्हें उनकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह की सैर करने निकले। हमेशा की तरह उन्होंने लंबा चोला और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहे थे कि उनका एक पड़ोसी जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन उस समय उसके पास ही थे, इसलिए बिना समय गवाए उन्होंने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगे तो देखा उस व्यक्ति के पजामे के से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को ये समझते देर न लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूँ, उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन बिना किसी की इजाज़त लिए घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ने लगे। ये अहाता जिसने गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक ही मोहल्ले में रहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते हैं और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जलन से वो सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियाँ नसीर, क्या कर रहे हो। गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वो भी बिना इजाजत। मुल्ला नसरुद्दीन जानते थे रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वो वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधे के पत्ते तोड़ रहे थे। ये ख्याल आते ही रहमत का टोकना उचित है। उन्होंने मासूमियत से कहा, माफ़ करना रहमू, उस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उसके रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि उसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि उसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसरुद्दीन गेंदे के पत्ते को अपनी तलहटी पर मसलते ही रहे। रहमत खान मुल्ला नसरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था, अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूँगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग को समझ रहे थे, मगर उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उन्होंने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वही खून का बहना रुक गया। वो व्यक्ति मुल्ला नसरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुए तब रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन को व्यंग भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हाँ तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है। आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसरुद्दीन समझ रहे थे रहमत खान उनका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्त मलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की बेंग बुझी बातों से अप्रभावित रहे और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है। कि जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूँगा। रहमत खान ने मुल्ला नसरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाक़या हुआ, वो भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था।
नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है, मैं मुंह खोलकर सोता हूँ। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई और जम्हाई के कारण मेरा पूरा मुंह खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं। जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं उधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि ये चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो, बस इतनी सी बात। ये तो कोई ऐसी समस्या नहीं कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, देखो रहमू, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ कर लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करवट लो और इसके कुछ देर बाद एक ठंडा कटोरा दूध का पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का उधम बंद हो जाएगा। और हाँ, ये समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी। इसमें हकीमी की कोई ज़रूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगे। वो अपनी दाढ़ी को सहलाते जा रहे थे और मस्त चाल में चल भी रहे थे। और रहमत खान कभी मुल्ला नसरुद्दीन तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधे को देख रहे थे ठगे से। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।